सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आज मई 26, 2023 दादा भगवान मंदिर कामरेज सूरत 5 दिवसीय शिविर का तीसरा दिन, प्रथम सत्र। अब तक हमने देख लिया रोगों का कारण और निवारण। रोग चाहे काया के हो, कायिक रोग, या तो देह के, या तो स्थूल बॉडी, मटेरियल बॉडी, हार्ड मांस लहू से बना शरीर, तो एक कायिक रोग हो, ऐन्द्रिक रोग हो, मानसिक रोग हो, बौद्धिक रोग हो, चैतिक रोग हो, या तो आत्मिक रोग हो, हर कोई रोग का कारण एक ही है और वो है गंदगी। और निवारण एक ही है, सफाई। तो हमने देख लिया कि कायिक रोग, दैहिक रोग, उसकी सफाई हम 3 तरीके से करते हैं, क्योंकि जैसा कूड़ा वैसी सफाई। तो जो हमने गलत आहार डाला, जो अपच रहा, वात पित्त कफ हुए, तो उसको साफ करने के लिए 3 बातें हमने बताई, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। संजीवनी, लंघन और सफाई करने वाला रस, ज्यूस। इससे कायिक रोग, दैहिक रोग दूर होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, कोई भी शारीरिक समस्या। देखो, हम आपको बार 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 रिपीट करके बताते हैं, बार बार, और फिर भी लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं मुझे ये समस्या है, मैं क्या करूं, मेरे लिए खास क्या। हाँ, तब हम हैरान हो जाते हैं कि इतनी बार रिपीट करते करते, अरे आपके मुंह से बुलवाया जाता है कि डायबिटीज है तो क्या, बीपी है तो क्या, एसिडिटी है तो क्या, कब्ज है तो क्या, कैंसर है तो क्या, कोरोना है तो क्या। सभी का कारण एक और निवारण भी एक, और आप जवाब देते हैं, आपके मुंह से बुलवाया जाता है, फिर भी लोग हमारे पास आ जाते हैं, हमें ये समस्या है, हम क्या करें। तब हमें कहना पड़ता है, हाँ, मजबूरन, यह हमारी मजबूरी है कि इतना इतना प्रयास करते हैं समझाने की, बार बार दोहराते हैं, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एक बार बता दिया बस खत्म, लेकिन कितनी बार बताना पड़ता है, फिर भी वही, हमें ये समस्या है, हम क्या करें। तब हमें कहना पड़ता है, कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो, कैसे समझाऊं, ये हमारी उलझन है, कैसे समझाए। हाँ, इससे ज़्यादा तो कितने तरीके से हम आपको समझाते हैं, गलत चाबियाँ लगाई, गलत दिशा में दौड़े, हाँ,
धूल चेहरे पे थी, आईना पोतते रहे, हाँ, कितने तरीके से, और फिर भी समझ में नहीं आता। बस हमारे लिए खास क्या, किसी के लिए कोई खास नहीं है, हर किसी के लिए एक ही बात है। हर कोई रोग के लिए, चाहे शारीरिक हो, ऐन्द्रिक हो, मानसिक हो, वैदिक बौद्धिक हो, चैतिक हो, आत्मिक हो, इतना तो बार बार बताते हैं, फिर भी यही बात, मुझे एसिडिटी रहती है मैं क्या करूं, मुझे सर दर्द रहता है मैं क्या करूं। हाँ, कैसे समझाए। तो कल हम बता रहे थे दान देने वाले दुखी रहते हैं, क्योंकि दान देने से प्रतिक्रिया जो होती है, दान एक एक्शन है, रिएक्शन जो आता है वो है घमंड, अभिमान, ईगो, गर्व। इसके हिसाब से पड़ती होती है। जो एक एग्जाम्पल दे के मैंने आपको बताया था, वन जंगल में जो लाल रंग के छोटे छोटे फल होते हैं, जिसको गुजराती में चनौठी कहते हैं, उसको अपना रूप का अभिमान था, गर्व था, तो ये गर्व उतार दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ दिए हैं। तो एक गर्व इंसान को दान देने से आता है, और इससे उसके वो गिर जाते हैं, पड़ती होती है, अधोगति होती है, दुखी रहते हैं। लेकिन अब भाव बदल जाता है, भाव दान से सेवा का हो जाता है, तो वो सुखी हो जाते हैं। देखो, केवल भाव बदलना है, देना तो वो ही है जो दान में देते हैं। चाहे दान में धन देते हैं, चाहे कपड़े देते हैं, गहने देते हैं, संपत्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, समय देते हैं, सोच देते हैं, जो भी देते हैं, दान के भाव से देंगे दुखी, वो ही सेवा के भाव से देंगे सुखी। बस इतना आसमान जमीन सा फर्क पड़ जाता है, अंतर पड़ जाता है। अब हम देखते हैं, दानी का हाथ ऊपर और लेने वालों का हाथ नीचे। जब दान देते हैं तब, अब जैसे सेवा करते हैं, ये उल्टा हो जाता है। हाँ, अब जो दानी है, हाँ, देने वाला है, दानी नहीं, देने वाला। ऊपर देने वाला दानी था और उसका हाथ ऊपर रहता था जब दान का भाव था। अब देने वाला नीचे आ जाता है जब भाव सेवा का आता है। देखो कितना अंतर, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। हाँ, उल्टा हो गया पूरा। देने वाला जो शिष्य है, देने वाला जो भक्त है, देने वाले जो संतान है, उसका स्थान नीचे रहता है। अब लेने वाला जो यहाँ नीचे हाथ रखता था, अब लेने वाले का स्थान हाथ ऊपर आ जाता है। लेने वाले माँ बाप है, लेने वाले गुरु है, लेने वाले भगवान हैं। तो देखो उल्टा हो जाता है, उसका स्थान ऊपर आ गया और दोनों सुखी। देने वाला भी सुखी, वो सेवक बन जाता है। अब दानी नहीं रहता, सेवक बन जाता है। तो
उसकी सेवा जब स्वीकृत कर जाती है, की जाती है भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, तो जो सेवक है, देने वाला है, राजी हो जाता है, संतोष हो जाता है, नाचने लगता, ओ मेरी सेवा भगवान ने स्वीकार कर ली, मेरे गुरु ने स्वीकार कर ली, मैं अहोभागी, मैं धनभागी। हाँ, सुखी, देने वाला सुखी और लेने वाले भी सुखी। माँ बाप को लगता है कि देखो कैसी मेरी संतान, गुरु को लगता है कैसी मेरी शिष्य, भगवान को लगते हैं कैसे मेरे भक्त। हाँ, तो दान और सेवा में ये अंतर होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाता है। देने की क्रिया एक ही है, लेकिन भाव बदलने से परिणाम बदल जाता है। दानी दुखे, सेवक सुखी। हाँ, लेने वाला वहाँ भिखारी था, जरूरतमंद था, यहाँ लेने वाला समर्थ है। हाँ, भगवान समर्थ है, गुरु समर्थ है, माँ बाप समर्थ है, और दोनों सुखी रहते हैं। तो भाव प्रधानता है इंसान के जीवन में। एक दो एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा। दो इंसान हैं, इंसान को मार डालते हैं, इंसान की कत्ल कर देते हैं, गोली से मार डालते हैं, कहीं से भी मार डालता है, खून कर देते हैं। एक को फांसी मिलती है, दूसरे की प्रशंसा होती है, दूसरे को प्रमोशन मिलता है अपनी ड्यूटी में, दूसरे की सराहना होती है। क्यों ऐसा? दोनों ने इंसान को मारा, और इंसान को मारने से यदि फांसी मिलती तो दोनों को मिलनी चाहिए, लेकिन एक को फांसी मिलती है, दूसरे की सराहना की जाती है। तो ऐसा क्यों? यहाँ भाव अपना रोल अदा करता है। भाव, जो आदमी बदले लेने की भावना से, दुश्मनी से मारता है, किसी को शूट करता है, मार देता है, तो उसको फांसी हो जाती है। अब दूसरा इंसान को ही मारता है, लेकिन वो उसको जानता नहीं कौन है, कोई बदले की भावना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अपनी राष्ट्रभक्ति निभाने के लिए, उसमें भाव क्या है? राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा। ऐसे कोई सोल्जर, ऐसे कोई सैनिक, जब दुश्मन राष्ट्र, अपना दुश्मन नहीं है, राष्ट्र का दुश्मन है, उसको जब मारता है, तब राष्ट्र उसकी कदर करता है, राष्ट्र उसकी सराहना करते हैं, राष्ट्र उसको प्रमोशन देता है। तो ये भाव का अंतर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। मान लो हम लोग घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इसमें है क्या? वॉकिंग, चलना। तो दो इंसान हैं, दोनों 10-10 किलोमीटर मान लो चलते हैं डेली।
एक थक जाता है, एक दुखी दुखी रहता है, दूसरा प्रफुल्लित रहता है, उसको थकान नहीं लगती। चलने से यदि थकान लगती तो दोनों थक जाने चाहिए, लेकिन एक को थकान लगती है, दूसरे को नहीं लगती। यहां भी भाव काम करता है। एक ही ऑफिस के दो कर्मचारी, एक बॉस है, एक नीचे काम करने वाला नौकर है। मान लो एक पोस्टमैन है, एक पोस्ट मास्टर है। चलते हैं दोनों। पोस्टमैन के लिए चलना कंपलसरी है, पोस्ट मास्टर के लिए चलना कंपलसरी नहीं है, वो स्वेच्छा से चलता है। पोस्टमैन भी 10 किलोमीटर चलता है, पोस्ट मास्टर भी 10 किलोमीटर चलता है। पोस्टमैन थक जाता है, जबकि पोस्ट मास्टर प्रफुल्लित रहता है चलने से। और बात नहीं करते, चलने की क्रिया की बात है। क्यों ऐसा? चलने से यदि थकान लगती तो दोनों को थकान लगनी चाहिए, और चलने से यदि प्रफुल्लितता मिलती तो दोनों को प्रफुल्लितता मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों उल्टा परिणाम मिलता है दोनों को। जैसी सोच वैसा परिणाम। देखो, हम बार बार सोच पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो पोस्टमैन सोचता है कि मैं इतना चलता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, फिर भी गवर्नमेंट मुझे कम सैलरी देती है, कम तनख्वाह देती है, कम रिम्यूनरेशन देती है। और मेरे जो बॉस है पोस्ट मास्टर कुछ भी नहीं काम करता, बस केवल साइन करता है, बैठे बैठे एसी में बैठता रहता है अपनी चैम्बर में, और ऑर्डर करता रहता है, आदेश देता रहता है। और उनको बहुत ज़्यादा पैसा सरकार देती है, तनख्वाह देती है, सैलरी देती है। तो ऐसी सोच के कारण इतना ही चलता है जितना पोस्ट मास्टर चलता है, तो वो परेशान रहता है, दुखी दुखी रहता है। जबकि पोस्ट मास्टर, उसकी सोच अलग है कि मैं घूमने जाऊंगा, यहाँ एसी कमरे में बैठता रहता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ नीले गगन के तले और धरती का प्यार पले, तो तब मुझे फ्रेश हवा मिलती है जो यहाँ एसी कमरे में नहीं मिलती। मुझे ओजोन मिलता है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, ऐसी कुछ उसकी सोच रहती है। तो जब घूम के आता है प्रफुल्लित होके आता है, और वो डिलीवरी करके 10 किलोमीटर चल के पोस्टमैन आता है, थक जाता है। तो भाव का डिफरेंस है। एक ही क्लास है, एक ही पढ़ाने वाला टीचर है, एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, और जब कसौटी ली जाती है तब
कुछ स्टूडेंट्स विद्यार्थी टॉप 10 में आते हैं और कई कई विद्यार्थी नापास भी होते, फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्रिया तो एक सी ही है, एक ही क्लास में, एक ही सिलेबस, एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया गया और कसौटी लेने वाला भी एक, सवाल पेपर भी वो ही, चकासने वाला सभी के लिए एक ही। फिर भी एक पास अच्छे मार्क से टॉप 10 में और एक फेल, यहाँ भाव है। तो सभी जगह भाव काम करता है, भावमयी दुनिया है। और हम ऐसा भी जानते हैं, कहते हैं, मानते हैं कि भगवान भी भाव के भूखे हैं। भगवान के पास और कोई कमी नहीं है, बस भाव से उनको देंगे, जो भी देते हैं भाव से देंगे, भगवान प्रसन्न। तो कौन से भाव से हम क्रिया करते हैं, तो क्रिया का जो परिणाम मिलता है वो भाव पर निर्भर है। एक ही क्रिया बिलग बिलग भाव के आधार से बिलग बिलग परिणाम देती है। ये हमने देख लिया कुछ एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरणों से। तो यहाँ हमने देखा कि दान देने से, भावना जब दान की है, जरूरतमंद, भिखारी, ऐसी भावना से जब दान देते हैं तब देने वाला भी दुखी, लेने वाला भी दुखी। और जब सेवा की भावना से दिया जाता है, देने वाला भी सुखी, लेने वाला भी सुखी। तो ये अंतर जब समझ में आ जाएगा तब हमारा भाव बदल जाएगा। आज देते तो हर कोई है, हाँ, सारी दुनिया में हर कोई इंसान अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ तो देते हैं, लेकिन बेचारेपन की भावना से देते हैं, भिखारी समझ के देते हैं, जरूरतमंद समझ के देते हैं। तो ये गलत है। आज तक हमने भी वही किया था। हम चलाते थे, ट्रस्ट चलाते, दीनबंधु सेवा मंडल। बाद में ये कौन सा नाम भी भूल गया, ये दूसरा मंडल हम चलाते थे। तब हम ये जरूरतमंद, भिखारी, ऐसे भाव से देते रहते थे, लेते थे भी वैसे ही कि देखो गरीबों को देना है। और तब यही बजाते थे, लोगों से जब लेना है तो उनको उत्तेजित भी करना पड़ता है, तब वो देंगे, वैसे तो कोई नहीं देने वाले हैं। ऐसे वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे कि देखो हम कैसी सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, अनाथ की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा कुछ दिखावा करेंगे और साथ में लालच भी देंगे। हाँ, आइए, वैसे तो कोई नहीं देने वाला है, साथ में लालच देंगे कि गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दे दो, वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। हाँ, तो ये 10 लाख लेना है इसलिए 1 पैसा देगा, वैसे हम देने वाले नहीं हैं। हमारे मन में ये भर दिया गया है। हाँ, मेवा यदि मिलता है तो सेवा करेंगे, नहीं तो कौन, हाँ, इतनी पसीने की कमाई कौन देने वाला है। अपने बच्चे को जो नहीं देता वहाँ वो देगा,
क्यों देगा? वहाँ बोली बोली जाती है, हाँ इसके इतने आए, इतने इतने पैसे, तो उत्तेजित किए जाते हैं। हाँ, तो घर में नहीं देते, अपने बच्चों को नहीं देते, पत्नी को नहीं देते, वहाँ करोड़ों रुपया दे के आ जाएंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा, नाम लग जाता है, 100 इतने रुपये दिए। तो ये सेवा नहीं है, समझ लेना। इससे घमंड बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा और दुखी होंगे। चाहे करोड़ों दे दो, अरबों दे दो, खरबों दे दो, दुख ही मिलेगा, क्योंकि ईगो बढ़ेगा। और सेवक है कभी किसी को नहीं बताएगा। ये सेवा है जिसे हम कहते हैं गुप्त सेवा। गुप्त दान नाम रखा है, लेकिन दान कभी गुप्त नहीं रहता। एक बार ऐसी बोली लगाई जाती थी, हाँ इसने इतने रुपये दिए, इतने हजार, दूसरों ने इतना 10,000, तीसरे ने 1,00,000, और सबसे ज़्यादा 1 करोड़ रुपया राम भरोसे। हाँ, यानी जो हम कहते हैं ना गुप्त दान, ये गुप्त दान है, दान है। तब तक देने वाले ने ऐसे जब बोली बोली जाती थी तो अपना नाम नहीं दिया, लेकिन भाव दान का मन में था, सेवा का भाव नहीं था। तो जब मन में भाव दान का था, नाम लिखवाया राम भरोसे, लेकिन रहा नहीं जाता, क्योंकि ईगो जो है जन्म लेता है अपने आप। हाँ, हम नहीं रहा जाता। तो बाजू में कोई जो बगल में बैठे हैं उनको वो ऐसे जगाता है, कहते हैं देखो ये 1 करोड़ रुपया राम भरोसे किसने दिया पता है? तो वो कहते हैं हमें क्या पता है, तो राम भरोसे है, किसी का नाम नहीं है। तो कि मैंने दिया, किसी को मत बताना। हाँ, ये ईगो है, वो छुपा नहीं रहेगा कभी भी, कहीं ना कहीं से निकलेगा। यहाँ नहीं बताए तो घर पे जाके वाइफ को बताएंगे, मित्रों को बताएंगे। हाँ, किसको मत कहना, किसको मत कहना। तो ये है दान। सेवा में ऐसा विचार सोच ही नहीं आएगा, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमने दिया तो इसमें क्या, कौन सी उपकार कर दिया, ये भाव आएगा। हाँ, सेवक को कभी अभिमान नहीं होगा, गर्व नहीं होगा। वो जितना देगा उतना नम्र विनम्र बनता जाएगा। उसको लगेगा कि अभी भी मैं कुछ कम दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ। इसमें से जब आप पास होंगे तब पता चलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये कथा नहीं है, सुनी सुनाई वार्ता नहीं है। दिस इज दी एक्सपेरिमेंटेड और प्रूवन है। करके देखो तब पता चलेगा। तो अब हमने देख लिया, तप से शरीर के देह के काया के रोग हटेंगे और इंद्रियों की कमजोरी हटेगी। रोग हटकर निरोग बन जाएंगे, कमजोरी हटकर शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी का अनुभव करेंगे। अब सेवा से हमारी इच्छा और आसक्ति रूपी जो मल थे, अशुद्धियाँ थी,
वो हट जाएगी और हम निजानंद, सहजानंद, प्रेमानंद, मुक्तानंद, अखंड आनंद की अनुभूति करने लगेंगे। ये सेवा का फल है।